हेलो स्टूडेंट्स। आज कुछ बच्चों ने डाउट्स भेजे थे जीपी के। हालांकि हमने एपी स्टार्ट करनी है, अभी कर लेंगे वो भी स्टार्ट। इसके बाद हमने एपी स्टार्ट करनी है, लेकिन जो कर रहे हैं चलो उनके कुछ डाउट्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। मैं कहा चलो जो उनके डाउट्स क्लियर कर दें। तो जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनका जवाब दे रहा हूँ मैं। बाकी हम स्टार्टिंग से एपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 24th क्वेश्चन पूछा 9.3 का, शो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंट्री। उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने जीपी कर रखी है, तो ऑब्वियसली ये वीडियो बाद में ही देखना आप, ठीक है। रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए आर, क्योंकि आर आर मल्टीप्लाई होता रहता है, ए आर स्क्र अप टू हमारे पास क्या बन जाएगा, एन टर्म्स ना। एन टर्म क्या होती है? ए आर एन माइनस वन ना। चलता रहा, ये तो एन टर्म्स हो गई। और उसने बोला है एन प्लस वन। देखो एन प्लस वन टर्म क्या होगी, इसके बाद की टर्म ना, हर एक में पावर एक ऐड हुई ना, ए आर स्क्र, ए आर क्यूब, एक एक पावर बढ़ रही है। ये ए आर एन ऐसे चलेगा। यहाँ से टू एन टर्म्स तक जाना है, तो टू एन टर्म्स क्या बन जाएगी इसकी? टू एन टर्म क्या बन जाएगी? टू एन माइनस वन, ठीक है। ये कौन सी टर्म है? एन टर्म। ये कौन सी है? एन प्लस वन टर्म। और ये कौन सी है? टू एन टर्म, ठीक है। तो आपको इनकी रेशियो फाइंड करनी है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो सम आएगा वो, और यहाँ से यहाँ तक जो सम आएगा वो, उनके सम की रेशियो आपको फाइंड करनी है। और एस एन का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म क्या आएगा ना, वो सिंपल, ये हमें पता ही है। ऑफ जीपी क्या बन जाएगा? एस एन का फार्मूला यानी कि क्या होता है? ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास एस एन का फार्मूला होता है। अब उसने पूछा है एन प्लस वन से लेके टू एन टर्म्स। हम एपी में भी कर चुके हैं, हालांकि 10th क्लास में भी हमने ऐसे कुछ सम किए होंगे कि अगर उसमें यू लाइक में या एक्स्ट्रा बुक्स में हमने देखे थे ऐसे सम, कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक, सिंपल सी बात है बेटा, फर्स्ट देखो, फर्स्ट है ना, सेकंड, थर्ड, ऐसे टर्म्स हैं। 20 तक टर्म्स हैं, मान लो ना, 20 टर्म हमारे पास ऐसे हैं। मान लो 15th, चलो मैं 10th की बात ही करता हूँ, इसी सम पे थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। 10th है, ये 11th है। इनका सम आपको पता है, ये फार्मूला बन गया। मान लो अगर आपको इनका सम फाइंड करना है, 11, 12 से लेकर 20 इनकी अगली टर्म 10 टर्म्स का टर्म फाइंड करना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो बाद में 10 टर्म्स आई उनका सम फाइंड करने के लिए 20 टर्म्स सबका सम फाइंड कर दो, उसमें से इनका सम क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे ना। अगली 10 टर्म का सम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। शुरू से लेकर 20 टर्म्स का सम सबको ऐड कर दिया, सबका सम, उसमें से पहली 10 टर्म का सम क्या कर दिया? माइनस। तो वो क्या बचेगा? उन अगली 10 टर्म्स का सम। सेम टू सेम यहाँ पे अगर मैं ये n प्लस वन से लेकर 2n तक कितनी होंगी, देखो टोटल 2n टर्म है, n तक निकाल दी तो n ही बची ना। तो मैं कहता हूँ सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म। ये क्या है? सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? बस जहाँ पे एस 2n माइनस एस एन, ठीक है। शुरू से लेकर एंड तक कितनी हो गई? 2n टर्म्स हो गई, उसमें से पहली एन टर्म का सम क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया, ठीक है। क्या बन जाएगा देखो, जब यहाँ पे n था तो यहाँ पे भी क्या था? n। अब 2n है तो क्या होगा? 2n ए आर रेज टू पावर 2n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस एस एन, ए आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। दोनों में आर माइनस वन कॉमन, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें अंदर, या फिर ऐसे करते हैं दोनों में एक, चलो कर लेते हैं ना, माइनस तो करना ही है ना, शॉर्टकट में कर रहा हूँ। दोनों में एक कॉमन लेके माइनस कर रहा हूँ मैं। आर 2n माइनस वन माइनस आर एन, और बाहर माइनस है, साइन चेंज है, ठीक है। एलसीएम तो सेम था ना, इसमें से इसको माइनस करना था। या ये कहो कि ए अपॉन आर माइनस वन दोनों में कॉमन ले लो, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना। ए अपॉन आर माइनस वन दोनों में क्या ले लिया? कॉमन। जैसे इंडक्शन में देखा था हमने, यहाँ से ये बचा, यहाँ से ये बचा। अब 1 से 1 कट गया, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? आर रेस टू पावर एन। अंदर क्या बचेगा? आर रेस टू पावर एन माइनस वन, नीचे आर माइनस वन, ठीक है। अब इनकी आपको रेशो फाइंड करनी है, इसकी अपॉन इसकी। जब दोनों को डिवाइड करोगे, देखो ऊपर वाला हम लिखेंगे रेशो ऑफ, रेशो की बात हुई तो क्या आएगा? ऊपर वाला सम और नीचे वाला सम, आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। ये हो गया, ये कट गया, सब कट गया, क्या बच गया? 1 अपॉन आर एन आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास है। आई होप कि जिसका डाउट है उसको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास है 25th सम।
उसमें भी देखो आपको मैंने पहले बता दिया कि जीपी की टर्म्स क्या होती हैं, ए आर स्क्वायर ऐसे होती हैं। तो उसने आपको 4 टर्म्स दे रखी हैं, उसकी फर्स्ट टर्म क्या बोला है उसने, ए बोला है ना, तो सेकंड टर्म जिसको बी बोला है वो ए आर के बराबर ही होगी ना। अगर कोई कॉमन रेशो आर मान लेते हैं हम, तो सेकंड टर्म ए आर भी होती है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ये भी तो वही, ये क्या है, जीपी की 4 टर्म्स ही है ना। तो हम क्या मानते हैं उसमें, लेट आर बी कॉमन रेशो, आर बी कॉमन रेशो ऑफ जीपी, जिस जीपी की बात कर रहे हैं हम। तो बी हमारा क्या बन जाएगा, ए तो ए रहेगा, बी क्या बन जाएगा ए आर, सी क्या बन जाएगा ए आर स्क्वायर, डी क्या बन जाएगा ए आर क्यूब। बस इतनी सी बात है। लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यू पुट करोगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कर देता हूँ मैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा ए स्क्वायर आर 4, सी स्क्वायर का मतलब क्या होगा ए स्क्वायर आर 6, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर है ए स्क्वायर आर 4 एंड ए स्क्वायर आर 6। इसमें कॉमन क्या आया ए स्क्वायर आर 4 एंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या था ए बी और सी था ना हमारे पास, स्क्वायर ही आएगा यार यहाँ पे, और सी था यहाँ पे ना 4 आएगा ना, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस आर 4, यहाँ से कॉमन क्या आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4। ओवरऑल देखा जाए तो ए रेस टू पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सेम राइट में, बस ब्रैकेट ओपन मत करना, ठीक है। अगर एक बार आपने मल्टीप्लाई करने लगे तो बड़ा उलझ जाएगा सम आपका, तो इसको जो सिमेट्री है वो बनी रहने दो। राइट में क्या देखो ए बी, बी सी डी एंड होल स्क्वायर। बी की वैल्यू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, और 2 तो क्या बन गया ए स्क्वायर आर क्यूब ए स्क्वायर आर 5 होल रेस टू पावर 2। ए स्क्वायर आर ब्रैकेट में कॉमन आ गया अंदर ही ना, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 होल स्क्वायर। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब पावर 2 है ए स्क्वायर की पावर 2 करूँगा ए 4, आर की पावर 2 आर स्क्वायर, ब्रैकेट की पावर इसका स्क्वायर है ना, इसका आर 4 का स्क्वायर। लेफ्ट और राइट हमारे पास क्या आ गई, बराबर आ गई, ठीक है। उसके बाद 30th सम, 30th तो सिंपल था, चलो देख लेते हैं फिर भी एक बार हम। 30th में क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर ना, हर 1 घंटे में वो डबल हो जाते हैं। शुरू में 30 थे तो 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे ना। देखो यानी कि 1 घंटे बाद आपको, देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमने करने हैं। हम 9.1 से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे। ये तो बस एक रैंडम बीच में से हमने जो किसी ने प्रैक्टिस कर रखी थी तो वो मैं करवा रहा हूँ मैं। उसके बाद हम 9.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा था मैं यहाँ पे, शुरू में हमारे पास 30, फिर डबल हो गए 60, 120 ऐसे। तो देखो ये तो शुरू में थे ओरिजिनली, 1 आवर के बाद, आफ्टर 1 आवर, फर्स्ट आवर 60 हो गए ना, आफ्टर 2 आवर 120, यानी कि आफ्टर फर्स्ट आवर अगर देखा जाए नंबर ना, आफ्टर फर्स्ट आवर या 1 आवर, आफ्टर 1 आवर आपको सेकंड टर्म फाइंड करनी पड़ेगी ना, देखो। और आफ्टर 2 आवर्स की बात करें तो थर्ड टर्म होगी ना हमारे पास, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, टू एंड ऑफ 2 आवर, वो तो पता ही लग गया हमारे पास 120 आ जाएगा ना। आफ्टर 4 आवर, तो 4 आवर्स के बाद A5, ठीक है। A5 का मतलब A इंटू आर 4। ए हमारे पास क्या है 30, आर हमारे पास क्या है 2, हाँ कॉमन रेशो 2 आ रही है ना, 60/30, ठीक है। 4 16 480 ना। तो ऐसे ही हमारे पास पूछा है nth आर। देखो जो nth आर हमारे पास है तो इसकी जो, तो an+1 फाइंड करना पड़ेगा ना आपको, है ना। 2 के बाद 3, 1 का 2, तो a इंटू आर रेस टू पावर n+1 - 1, दिस विल बी a इंटू आर रेस टू पावर n। a हमारे पास 30, आर हमारे पास 2 रेस टू पावर n, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 31st क्वेश्चन में पूछा है कि 500 रुपीज़ को आपने 10 ईयर के लिए कंपाउंड ट्रस्ट पे रखा है। कंपाउंड ट्रस्ट तो पता है क्या होता है ना आपको, कि 500 पे रखा, ठीक है, तो 10% उसका था ना। तो याद है आपको कैसे करते थे, अगर मैं कंपाउंड ट्रस्ट फाइंड करूं फॉर फर्स्ट ईयर, क्या आएगा हमारे पास 500, और अब ये याद है आपको ए का फार्मूला P1 + R/100 ऐसे करते हैं हम ना। इसमें 1 साल के लिए इतना, फिर 1 साल के लिए ऐसे ऐसे होता जाता है ना, हम पावर बढ़ते हुए। एक्चुअली में ये होता है
कि ये जो रेशो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, देखो बेटा फार्म हमारे पास टी होता है यहाँ पे, एन भी कहते हैं। इसका मतलब ये कि जितने साल हैं ये एक चीज़ मल्टीप्लाई होती जाएगी, मतलब इसलिए देखो सेम चीज़ मल्टीप्लाई होती जाए। देखो मैं बताता हूँ आपको, 500 रुपया था आपके पास, एक साल बाद कितनी अमाउंट होगी, देखिए अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। कैसे फाइंड करते हो आप, प्रिंसिपल 500 1 + 10/100, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको अमाउंट जो भी मैं कर रहा है इसका मतलब क्या है, अगर मुझे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर फाइंड करनी हो, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर मतलब मिला के ना दोनों की, तो मैं कहूँगा 500। ये मेरे पास पहली अमाउंट बन चुकी थी ना, उसी पे लगेगा ना। सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल फिक्स रहता है, यहाँ आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर दोबारा 1 + 10/100 ऐसे चलता रहता है हमारे पास ना। तो ये एक चीज़ है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा कितना आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक्चुअली ये जीपी बन रही, देखो ना शुरू में क्या था 500, अगर ध्यान से आप देखो तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो जीपी का ही है और उसी से रिलेट कर रहा है। तो हमारे पास जीपी क्या बन जाएगी, पहले शुरू में पैसे कितने थे 500, उसके बाद 500, इसको सॉल्व कर लें कितना आएगा, देखो 11/100 ना, 11/10 ना, ये हो गया। उसके बाद 500 × 11/10 का स्क्वायर बन गया ना, चलो 2 बार कर लिया ना एक। मेरे बाद यही एक रेशियो जो मल्टीप्लाई होती जा रही है, ऐसे चलते जा रहे हैं हमारे। उसने पूछा है आफ्टर 10 ईयर कितना होगा ना, तो ये आफ्टर 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया हमारे पास ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या फाइंड करना है आपको, इसमें अगर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 500 और हमारे पास क्या है 11/10, ऑब्वियसली बात है एक साल के बाद इसकी पावर हमारे पास क्या 1 बन रही है ना, यानी कि ठीक है, और फिर 2 बन रही है। तो अगर आपको 10 आफ्टर 10 ईयर चाहिए, आपको अमाउंट आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर, तो वो क्या बन जाएगा आपका a × r⁻n है ना, -1 होता है हमारे पास ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एक साल के बाद, खुद सोचो 11/10 आपका 1 आ गया ना यहाँ पे, यहाँ तो कुछ था ही नहीं हमारे पास ना, तो वो A11 फाइंड करोगे आप ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा हमने ना बैक्टीरिया वाले में, तो a × r⁻10 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक साल के शुरू में तो देखो हमारे पास है ही नहीं ना, यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास क्या फाइंड, शुरू में तो एक साल के बाद ही एक इंक्रीज़ हुआ आपके पास ना, ये आपका A है। ये आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर सेकंड टर्म बन रही है, देखो आफ्टर 1 ईयर सेकंड टर्म, आफ्टर 2 ईयर सेकंड टर्म, तो कितना बन जाएगा, A हमारे पास क्या है 500 × 11/10 सॉल्व तो कैसे करोगे, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो बस इसको ना, 1.1 ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। इस वे में करेंगे इसको, तो इसको देख लेना। बाकी हम 9.1 स्टार्ट करेंगे हम, और ट्राई करूँगा कि कल से स्टार्ट कर दूँ इसको, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।